ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल प्रचार अभियान का अंतिम दिन। राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए लोग कल से निजी टीकाकरण केन्द्रों पर लगवा सकेंगे एहतियाती कोविड टीका। भिलाई की खटीक बस्ती में आज भीषण आग लगने से अधिकांश झोपड़ियां जली। जिला प्रशासन ने प्रभावितों के लिए शुरू किया राहत और बचाव कार्य। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर आज शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में हो रहा है हवन पूजन। कल मनाई जाएगी रामनवमी। अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल प्रचार अभियान का अंतिम दिन है। इससे पहले आज पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जनसभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जनसभा को संबोधित किया और छुईखदान में रोड शो निकालकर पार्टी प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में प्रचार किया। उधर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पटपर गांव में जनसंपर्क किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने साल्हेवारा मंडल में जगह जगह जनसंपर्क किया। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने आज दिलीपपुर और खमतरी में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मत देने की अपील की। केंद्र सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केन्द्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाने का निर्णय किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दूसरे कोविड टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती डोज दी जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के 99% लोगों को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज और 83% लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत पहले डोज के लिए 96% और दूसरे डोज के लिए 83% है। वहीं राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 100% और 15 से 18 वर्ष की 69% जनसंख्या को पहला टीका लग चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्रालय से 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 माह के लिए रद्द करने के फैसले पर तुरंत संज्ञान लेने और ट्रेनें बहाल करने का आग्रह किया है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि जिन ट्रेनों का परिचालन 1 माह के लिए बंद किया जा रहा है उनमें से 8 ट्रेनें छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। श्री बघेल ने कहा कि इन ट्रेनों का परिचालन बंद होने से स्थानीय नागरिकों को परेशानी होगी। उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि इन ट्रेनों के स्थान पर किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। प्रदेश में संचालित सभी शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना ऐच्छिक होगा, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्कूल संचालन के साथ बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 30 अप्रैल तक चलेगा। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान 1 मई से 15 दिन का अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की खानों में विभिन्न वर्गों में बेहतर प्रदर्शन के लिए खान पर्यावरण खनिज संरक्षण के क्षेत्र में 13 पुरस्कार जीते हैं। भारतीय खान ब्यूरो रायपुर क्षेत्र के मार्गदर्शन में पिछले दिनों खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह मनाया गया। नवा रायपुर में कार्यक्रम आयोजित कर इस सप्ताह के समापन अवसर पर पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम स्थल पर राज्य के विभिन्न खनन संगठनों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में इन दिनों राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए। आज पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इससे पहले कल शाम पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर ने भी लोकगीतों से समा बांधे रखा। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 25 जिलों की चुनी हुई मानस मंडलियों के लगभग 350 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
कल शिवरीनारायण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत विकसित की गई विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इस स्थान पर करीब 6 करोड़ रूपये की लागत से मंदिर परिसर का उन्नयन और सौंदर्यीकरण, दीप स्तंभ तथा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर सहित अन्य विकास कार्य किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री कल राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के विजेता मंडलियों को पुरस्कृत भी करेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए शुरू की गई विशेष सेवा सियान जतन क्लिनिक और गर्मी के मौसम में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए पर केंद्रित रहेगा। इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के सह प्राध्यापक और रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बलरामपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र स्थित खटीक बस्ती में आज दोपहर बाद भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से बस्ती में बनी अधिकांश झोपड़ियां जल गईं। बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बनने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इस आगजनी में घरों में रखे 6 से अधिक गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हुआ। आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें 2 से 3 किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पीड़ित परिवारों के लिए खाने और कपड़ों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जब तक प्रभावितों का उचित पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक उन्हें जरूरत की सभी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। हालांकि यह आग कैसे लगी इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। दुर्ग जिले की शिक्षिका पूनम उर्मलिया को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पूनम उर्मलिया को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में उन सभी स्कूली शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने सूचना और संचार तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षण को बच्चों के लिए रोचक और ग्राह्य बनाया है। आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है। आज के दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। राज्य की सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में नवरात्रि के दौरान पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार आने के बाद इस बार सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज सुबह से ही जगह जगह हवन, पूजन और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं कल रामनवमी के मौके पर ज्योति कलश और जवारे का विसर्जन किया जाएगा। इधर राजनांदगांव में कल रामनवमी के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। रामनवमी से पहले जिला पुलिस बल के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इसी तरह धमतरी में आज श्री रामनवमी आयोजन समिति और श्री सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा संयुक्त रूप से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह रैली शहर के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बिलासपुर में कल से ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इस स्पर्धा में विभिन्न राज्यों से कुल 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें पुरुष वर्ग की 16 टीमें और महिला वर्ग की 14 टीमें शामिल हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बहरतराई स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। और अब पेश है मौसम का हाल।
राज्य में उत्तरी और दक्षिणी हवाएं आ रही हैं। इसके असर से कल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। राज्य में उत्तरी इलाके से अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर लू के हालात बन सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग द्वारा नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल जिले के एकमात्र एनसीसी कैडेट हर्ष खत्री को आज सम्मानित किया गया। सुकमा जिले के कुकानार इलाके में पिछले दिनों जमीन विवाद के चलते एक आरक्षक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शेयर बाजार में रकम दोगुना करने के नाम पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं रायगढ़ पुलिस ने भी एक चिटफंड कंपनी के 2 संचालकों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कोंडागांव पुलिस ने अगवा बालिका को उत्तर प्रदेश से सकुशल बरामद किया है। कोंडागांव पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने 30 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और रायपुर सहित देशभर में अलग अलग जगहों पर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का मदहापारा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल प्रचार अभियान का अंतिम दिन। राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर लगवा सकेंगे एहतियाती कोविड टीका। भिलाई की खटीक बस्ती में आज भीषण आग लगने से अधिकांश झोपड़ियां जली। जिला प्रशासन ने प्रभावितों के लिए शुरू किया राहत और बचाव कार्य। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर आज शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में हो रहा है हवन पूजन। कल मनाई जाएगी रामनवमी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।